दुनिया भर की नजरें जब चीन के नए हथियारों और अमेरिका के बड़े बड़े रक्षा सौदों पर टिकी थीं, तब भारत और रूस, दो पुराने दोस्त, बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसी कहानी लिख रहे थे जिसकी स्याही से भविष्य के युद्धों का इतिहास तय होने वाला है। ये सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त की कहानी नहीं है, ये उस गुप्त रक्षा ढांचे की हकीकत है जो भारत को एक ऐसी अजेय शक्ति बनाने जा रहा है जिसका तोड़ न तो चीन के पास है और न ही पाकिस्तान के पास। दुनिया को लगता है कि भारत रूस से मिग, सुखोई और S-400 खरीद रहा है, लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। ये खेल है टेक्नोलॉजी पर पूरी महारत हासिल करने का। ये खेल है जॉइंट प्रोडक्शन की आड़ में भविष्य के हथियार बनाने का। और ये खेल है एक ऐसी डुअल स्ट्राइक स्ट्रैटेजी का जो दुश्मनों को सोचने का मौका भी नहीं देगी। पिछले 60 सालों में भारत ने रूस से $60 अरब से ज्यादा के हथियार खरीदे हैं, जो हमारे कुल रक्षा आयात का 60% है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े हैं, असली कहानी तो इन आंकड़ाएं के पीछे छिपी है। ये उस ब्रह्मास्त्र की कहानी है जिसे भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं और जिसकी पहली झलक ने ही दुनिया के समीकरण बदल दिए हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार कहानी की पूरी सच्चाई, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए उस कहानी की परतों को खोलते हैं जिसकी शुरुआत आज से नहीं बल्कि दशकों पहले हुई थी। ये वो दौर था जब 1962 के युद्ध के बाद दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भारत से मुंह फेर लिया था। तब सोवियत संघ ही था जिसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और भारत को दिए MiG-21 जैसे लड़ाकू विमान, जो आगे चलकर भारतीय वायुसेना की रीढ़ बने। ये दोस्ती सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं थी। 1971 के युद्ध में जब अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा भेजा, तो सोवियत संघ ने अपनी परमाणु पनडुब्बियां भेजकर अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। ये वो बुनियाद थी जिस पर आज भारत और रूस की साझेदारी की सबसे मजबूत इमारत खड़ी है। सोवियत संघ के टूटने के बाद भी ये रिश्ता कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि और भी ज्यादा गहरा होता गया। साल 2000 में दोनों देशों ने इसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी का नाम दिया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब दोनों देश मिलकर दुनिया की बिसात पर एक नई चाल चलेंगे। और इस चाल का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मोहरा बना ब्रह्मोस। दुनिया इसे एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तौर पर जानती है, लेकिन ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये भारत रूस के भरोसे और संयुक्त ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक है। 1998 में जब भारत के DRDO और रूस के NPO माशिनोस्ट्रोएनिया ने हाथ मिलाया, तो उनका मकसद सिर्फ एक मिसाइल बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा हथियार तैयार करना था जो गेम चेंजर साबित हो। और हुआ भी वही। 2.8 मैक की रफ्तार यानी आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज और 600 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस को जमीन, हवा और समंदर तीनों जगहों से दागा जा सकता है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। भारत ने ब्रह्मोस को लेकर एक ऐसी डुअल स्ट्राइक स्ट्रैटेजी तैयार की है जिसकी भनक दुश्मनों को लग जाए तो उनकी नींद उड़ जाएगी। भारत अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों को ब्रह्मोस से लैस कर रहा है। इसका मतलब है कि भारत एक ही समय पर 3 अलग अलग मोर्चों से दुश्मन पर ऐसा चौतरफा हमला कर सकता है जिससे उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। यही नहीं, पर्दे के पीछे रूस की मदद से एक गुप्त ब्रह्मोस X प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। कहा जा रहा है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी और इसकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाएगा। ये वो हथियार है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को भी मिनटों में निशाना बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट की खबर चीन और अमेरिका तक को नहीं है। ब्रह्मोस आज सिर्फ भारत का हथियार नहीं बल्कि कूटनीति का भी एक बड़ा टूल बन चुका है। 2022 में फिलीपींस को ब्रह्मोस का निर्यात करके भारत ने चीन को सीधा संदेश दिया कि अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। 2025 तक इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों के साथ भी डील फाइनल होने की कगार पर है। ये भारत के उस गुप्त खेल का हिस्सा है जिसके तहत रूस के सहयोग से बने हथियारों को एशिया के उन देशों को बेचा जाएगा जो चीन से परेशान हैं। इससे न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि चीन का प्रभाव भी घटेगा। ये है 21वीं सदी का नया भारत जो अब हथियार खरीदता नहीं बल्कि बेचता भी है। अगर ब्रह्मोस भारत और रूस की दोस्ती का सबसे धारदार हथियार है तो मिग और सुखोई वो पंख हैं
जिन्होंने दशकों तक भारतीय आसमान की हिफाजत की है। 1960 के दशक में मिले मिग-21 से लेकर नौसेना के INS विक्रांत पर तैनात आधुनिक मिग-29 के तक इन लड़ाकू विमानों ने 1965 और 1971 के युद्धों में अपना लोहा मनवाया है। लेकिन असली बाजी पलटी 1996 में हुई सुखोई Su-30 MKI की डील ने। भारत ने रूस से 272 सुखोई जेट खरीदे, लेकिन ये कोई आम डील नहीं थी। इस 12 अरब डॉलर की डील के साथ एक शर्त थी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। रूस ने न सिर्फ भारत को विमान बेचे, बल्कि उन्हें बनाने की तकनीक भी दी। इसका नतीजा ये हुआ कि आज 50% से ज्यादा सुखोई विमान भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। रूस से मिले ब्लूप्रिंट और तकनीक की मदद से भारत अब इन विमानों को खुद ही अपग्रेड कर रहा है। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी मास्टरी। भारत ने रूस से मछली पकड़ना नहीं, बल्कि मछली पकड़ने का पूरा हुनर सीख लिया है। इसी हुनर का इस्तेमाल करके भारत भविष्य में अपने 5वें जनरेशन के फाइटर जेट बनाने की तैयारी कर रहा है। जब आसमान में हमारे सुखोई गरजते हैं, तो जमीन पर हमारी हिफाजत के लिए खड़ा है S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम। 2018 में जब भारत ने रूस के साथ $5.4 बिलियन की ये डील साइन की, तो अमेरिका ने CAATSA कानून के तहत प्रतिबंधों की धमकी दी। दुनिया को लगा कि भारत दबाव में आकर झुक जाएगा, लेकिन ये 2025 का नया भारत है, जो अपनी सुरक्षा के लिए फैसले खुद लेता है। भारत ने न सिर्फ डील को आगे बढ़ाया, बल्कि अमेरिका को ये भी दिखा दिया कि रूस के साथ उसकी दोस्ती किसी भी दबाव से ऊपर है। लेकिन S-400 की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। भारत S-400 को सिर्फ एक रूसी सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा है। भारत ने एक गुप्त नेटवर्क तैयार किया है, जिसमें S-400 को इजराइल से मिले रडार और भारत में बने स्वदेशी रडार सिस्टम के साथ जोड़ा जा रहा है। ये एक मल्टी लेयर शील्ड, यानी एक ऐसी अदृश्य दीवार बना रहा है जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है। ये नेटवर्क इतना ताकतवर है कि चीन के सबसे आधुनिक J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट भी इससे छिप नहीं सकते। पंजाब से लेकर राजस्थान और पूर्वोत्तर तक S-400 की तैनाती ने एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना दिया है, जिसके अंदर दुश्मन का कोई भी विमान, मिसाइल या ड्रोन घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में इसी सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। ये साझेदारी सिर्फ आसमान और जमीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समंदर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक फैली हुई है। भारत और रूस की दोस्ती का कैनवास बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ मिसाइलें और फाइटर जेट ही नहीं, बल्कि वो हर हथियार शामिल है जो भारत को एक सैन्य महाशक्ति बनाता है। 2021 में उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफलों के संयुक्त उत्पादन का समझौता हुआ। अब भारत में ही 6.7 लाख से ज्यादा दुनिया की सबसे खतरनाक राइफलें बनेंगी, जो हमारी सेना को और भी घातक बना देंगी। भारतीय सेना के बाहुबली कहे जाने वाले 1000 से ज्यादा T-90 टैंक भी रूस की ही देन है, जिनका लाइसेंस उत्पादन अब भारत में ही हो रहा है। नौसेना की बात करें तो तलवार क्लास फ्रिगेट्स से लेकर परमाणु पनडुब्बी अकूला को लीज पर लेना, ये सब दिखाता है कि समंदर में भी दोनों देशों की साझेदारी कितनी गहरी है। ये दोस्ती अब धरती की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन में रूस भारत की मदद कर रहा है, हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दे रहा है। ये सब तो वो है जो दुनिया को दिखता है, लेकिन एक सीक्रेट डील और भी है जो भारत को अजेय बनाती है। सीक्रेट एनर्जी डिफेंस डील। रूस से भारत को न सिर्फ हथियार मिल रहे हैं, बल्कि तेल और गैस पर भी भारी छूट मिल रही है। इसका मतलब ये है कि अगर भविष्य में कोई बड़ा संघर्ष होता है, तो भी भारत की सप्लाई लाइन नहीं कटेगी, हमारी अर्थव्यवस्था और सेना की रफ्तार नहीं थमेगी। ये एक ऐसी रणनीतिक चाल है जिसने पश्चिमी देशों को भी हैरान कर दिया है। अमेरिका ने CAATSA प्रतिबंधों से बचने के लिए भारत ने रूस के साथ हुई डील्स को जॉइंट प्रोडक्शन का नाम दिया, जिससे ये प्रतिबंध बेअसर हो गए। ये भारत की कूटनीतिक जीत थी। रूस यूक्रेन संघर्ष की वजह से कुछ हथियारों की डिलीवरी में देरी जरूर हुई और भारत ने फ्रांस से राफेल और अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदकर अपनी जरूरतों को पूरा किया। लेकिन आज भी रूस भारत का नंबर 1 रक्षा साझेदार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। भारत और रूस ने 2025 में अपने रक्षा सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाने का वादा किया है।
अब दोनों देश मिलकर स्पेस वॉरफेयर यानी अंतरिक्ष युद्ध और एआई से लैस ड्रोन स्वार्म तकनीक पर काम कर रहे हैं। ये भविष्य की लड़ाई के हथियार हैं। ड्रोन स्वार्म का मतलब है हजारों की संख्या में छोटे छोटे ड्रोन एक साथ मिलकर दुश्मन पर हमला करेंगे, जिन्हें रोक पाना किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन होगा। ये वो भविष्य का मास्टर प्लान है जो आने वाले दशकों में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक बना देगा। यानी भारत और रूस की ये 60 साल पुरानी दोस्ती सिर्फ हथियारों का लेन देन नहीं है, ये विश्वास, तकनीक और एक साझा दृष्टिकोण की कहानी है। ये उस नए भारत की कहानी है जो अब किसी के रहम मोकरम पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते बनाता है। ये साझेदारी चीन और पाकिस्तान के लिए एक सीधा संदेश है कि भारत अब 1962 वाला देश नहीं रहा। आपकी इस दोस्ती पर क्या राय है? क्या ये साझेदारी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना देगी? और क्या अमेरिका और पश्चिमी देश इस दोस्ती को कमजोर करने की कोशिश करेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।